हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी स्पेशल 30 प्रश्न आज हम लोग देखेंगे जो आप लोगों के लिए आगामी एग्जाम में बहुत ज़्यादा मददगार होने वाले हैं। तो बच्चों लास्ट तक बने रहिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज आपका पहला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है सरकी सुल्तानों ने जो किला बनाया था वो आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। पहला है बदायूं जिला, दूसरा है जौनपुर जिला, तीसरा है मेरठ जिला और चौथा है आगरा। आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा। सरकी सुल्तानों ने किला कहाँ पे बनाया होगा, बदायूं, जौनपुर, मेरठ और आगरा। तो आप सभी को पता है बिकॉज हिस्ट्री में सारी चीज़ें पढ़ाई हूँ कि जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना हुई थी और यहीं पे सरकी राजवंश के लोगों ने बनाया है किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, शानदार प्रश्न है और देखिए आयोग के द्वारा पूछा हुआ है तो सावधानी से उत्तर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग जिसे हमीरपुर में स्थित है, किस काल में बनाया गया। हमीरपुर का दुर्ग या मंगलगढ़ का जो दुर्ग है ये किस काल में बनाया गया बच्चों। पहला है गुप्त काल, दूसरा है चंदेला काल, तीसरा है मुगल काल और चौथा है कुषाण काल। इन राजवंशों ने उत्तर प्रदेश में भी शासन किया है, साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी किया है। तो आपको बताना है कि किसने बनाया है मंगलगढ़ का दुर्ग। ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और नया भी हो सकता है, याद रखिएगा। आयोग ने पूछा है चंदेला काल में बना है मंगलगढ़ दुर्ग या हमीरपुर का दुर्ग। अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया। आपको बताना अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया है। पहला ऑप्शन 18 दिसंबर 1857, दूसरा है 17 फरवरी 1857, तीसरा है 6 सितंबर 1857 और चौथा है 10 जुलाई 1857। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, विथ डेट आयोग ने पूछा हुआ है। तो ईयर तो आप सभी को पता है लेकिन आपको डेट भी पता होना चाहिए। तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 सितंबर 1857 को अवध पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये भी शानदार और कॉमन सेंस का है। सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया गया। आपको बताना 1857 की जब क्रांति हुई तो अवध में किसकी सहायता से अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया था। पहला ऑप्शन है जर्मन, दूसरा है पहाड़ी, तीसरा है जाट और चौथा है आपका गोरखा। आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है जो सही है जिसकी मदद से अंग्रेजों ने आपके अवध के और मतलब जो है उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के जो विद्रोह है वो दबाने में सफल रहे थे। तो आप सभी को पता हो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। गोरखा की मदद से ये संभव हुआ क्योंकि ये जो गोरखा है बहुत ही लड़ाकू जातियाँ हुआ करती हैं और ये लड़ने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम यानी कि उत्तर प्रदेश कब पड़ा। आपको बताना है, आपके सामने है ऑप्शन, पहला है आपका 24 जनवरी, दूसरा आपके सामने है 12 जनवरी, तीसरा है 16 जनवरी और चौथा आपका 22 जनवरी। 4 ऑप्शन है बच्चों आपके सामने, 24 जनवरी 1950 को पड़ा या 12 जनवरी 1950 को या 16 जनवरी 1950 को या 22 जनवरी 1950 को। तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान नाम है उत्तर प्रदेश, ये पड़ा है आपका 24 जनवरी 1950 को। शानदार प्रश्न है बच्चों, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपको बताना है 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मिनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था। आपको बताना है 182 ईसा पूर्व में मिनांडर ने उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। पहला ऑप्शन आगरा, दूसरा फतेहपुर सीकरी, तीसरा है झांसी और चौथा है मथुरा। शानदार प्रश्न है बच्चों। मिनांडर आप सभी को पता होगा हिंद यूनानी शासक हैं जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के चलाए थे और इनका सोने का सिक्का भड़ौस तक चलता था। तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, मथुरा पर इनका अधिकार था। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। उत्तर प्रदेश में एक युद्ध लड़ा गया जिसे कहा गया खानवा का युद्ध, इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताना ये किसके बीच में लड़ा गया। ए में है बाबर और मेदिनी राय, बी में है बाबर और राणा सांगा, सी में है बाबर और इब्राहिम लोदी और डी में है बाबर और हेमू। तो आप सभी को बताना है और ये घटना है आपका 1527 ईस्वी की जब खानवा का युद्ध लड़ा है। बाबर ने किसके साथ, राणा सांगा के साथ जिसमें राजपूत जो संगठन है उसको तोड़ करके इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। शेर शाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। शानदार प्रश्न है आपके सामने। ये शेर शाह का अंतिम आक्रमण था, इस किले को विजित करने के बाद ही उनकी मृत्यु हुई थी। तो याद रखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा सही। पहला है आपका बीरभान, दूसरा है कीरत सिंह, तीसरा है पुरमल और चौथा है मालदेव।
चार ऑप्शन हैं आपके सामने, आपको देना है जवाब। शेरशाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, कीरत सिंह थे वहाँ के शासक, जब अभियान कर रहे थे शेरशाह सूरी, और इसी अभियान के दरमियान बारूद में आग लगने से वो घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ? उत्तर प्रदेश के जो आपका है मेरठ, यहीं से ही आप सभी को पता है 1857 की क्रांति शुरू हुई, लेकिन आपको डेट के साथ बताना है बच्चों। आयोग का पूछा हुआ है, सावधानी से उत्तर दीजिएगा। पहला है 28 मई 1857, दूसरा है 10 अप्रैल 1857, तीसरा है 17 जून 1857 और चौथा है 10 मई 1857। आपके सामने है चार ऑप्शन और आपको देना है जवाब। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू हो गया। धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा? किस युग में मानव ने धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया या धातु का प्रयोग करना सीखा? पहला है ताम्र युग, दूसरा है पूर्व पाषाण युग, तीसरा है उत्तर पाषाण युग और चौथा है किसी में नहीं। चार ऑप्शन हैं आपके सामने बच्चों, आपको बताना है धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा है। तो आप सभी को पता है कि धातु से मानव परिचित हुआ है ताम्र पाषाण काल में, और ये पहला धातु है जिससे दुनिया में नहीं बल्कि भारत हो या दुनिया कहीं की भी बात करें, पहले मानव इसी धातु से परिचित हुआ था, भारत में भी और विश्व में भी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बहुत आसान है और आप सभी को पता है मौर्य वंश के संस्थापक का नाम अशोक, बिंदुसार, बृहदत्त या चंद्रगुप्त मौर्य। तो नो डाउट घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश का नींव डाला था चाणक्य की सहायता से। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? आपको बताना है लोक नृत्य यानी कि डांस राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? शानदार प्रश्न है बच्चों, सावधानी से उत्तर दीजिएगा, कई बार पूछा हुआ है। ए है बुंदेलखंड क्षेत्र, बी है पूर्व क्षेत्र और सी है पश्चिम क्षेत्र और डी है मध्य क्षेत्र। आपके सामने है चार ऑप्शन, आपको देना है जवाब। कहाँ पे होता है राहुला नृत्य? तो आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, बुंदेलखंड का ये बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है राहुला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? पहला है आपका एटा, बताएंगे बच्चों कौन से आपके ज़िले में है आपका अर्जुन बांध नहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हमीरपुर ज़िले में है अर्जुन बांध नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उर्दू का प्रथम नाटक इंद्र सभा कब और किसके द्वारा लिखा गया? शानदार प्रश्न है बच्चों, आपके लिए नया भी होगा लेकिन ध्यान से उत्तर दीजिएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप सभी ये बहुत ही जो है आसानी से बता सकते हैं। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। मियाँ अमानत 1835 ईस्वी में उर्दू का प्रथम नाटक है आपका इंद्र सभा, जो कि लिखा है मियाँ अमानत ने, और कब लिखा है? 1835 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग के द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है बच्चों? पहला उत्तर प्रदेश संदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश मासिक, तीसरा है नया दौर और चौथा उपरोक्त सभी। शानदार प्रश्न है और आप सभी को देना है इसका जवाब। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? याद रखेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक, नया दौर, ये सभी प्रकाशित किए जाते हैं उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किसकी अधीनता में और कब की गई थी? आपको बताना है उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किसकी अधीनता में और कब की गई थी? पहला ऑप्शन है श्री P.K. नारायण 1985, दूसरा है डॉक्टर बी रेड्डी 1947, तीसरा है डॉक्टर बी सुंदर राज मत्स्य विभाग अधिकारी 1947 और डी है आपका डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी 1950। बच्चों ये सब प्रश्न आपके लिए नया होगा लेकिन सब आयोग के द्वारा पूछा गया है, तो इसको आपको याद करना, इससे भागना नहीं है आप लोगों को। आपका जो सही है ऑप्शन नंबर सी सही है,
डॉक्टर बी सुंदर राज मत्स्य विभाग अधिकारी 1947, ये आपके लिए सही आंसर है बच्चों। जो भी क्वेश्चन आपको मिले ये समझ लीजिएगा कि सब आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोगों के लिए लाया गया है, तो उसको ध्यान से देखना है, बार बार रिवीजन करना है। फिरोजाबाद किस उत्पाद के लिए मशहूर है? इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है, ताले हैं, चूड़ियाँ हैं, जूते हैं या चाकू। आपके सामने हैं 4 ऑप्शन, और बिना ऑप्शन भी बता सकते हैं। आप सभी को पता है फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए या कांच की चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। यूपी में भदोही किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ये भी आयोग के द्वारा पूछा गया है और आपका आसान है, कॉमन सेंस का है, आप सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं बिना किसी ऑप्शन के। इत्र है, खेल का सामान है, कालीन है या कोई नहीं? तो आप सभी को पता है कि ये कालीन के लिए जाना जाता है। आपका भदोही जो है कालीन के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, पहला है 60 लोकसभा सीट, दूसरा है 70 लोकसभा सीट, तीसरा है 80 लोकसभा सीट और चौथा है 90 लोकसभा सीट। आपके सामने है 4 ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो बच्चों कई बार पूछा गया है, 80 लोकसभा सीटें हैं, आप सभी को पता भी होगा बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार है। उत्तर प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं बच्चों? ए में है 30, बी में है 35, सी में है 40 और डी में है 45। उत्तर प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं बच्चों? तो याद रखेंगे, जो सही है वो आप सभी को पता है, 30 राज्यसभा सीटें हैं आपके उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है धुरिया लोक नृत्य है, आपको बताना ये फाल्क डांस कहाँ का है? पूर्वांचल का है, अवध का है, बुंदेलखंड का है या रुहेलखंड का है? 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको देना है जवाब। बताएंगे बच्चा धुरिया लोक नृत्य या फॉल्क डांस कहाँ का है? ये है आपके बुंदेलखंड का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। यूपी में रसिया लोक नृत्य कहाँ का है? यूपी में जो रसिया लोक नृत्य होता है ये कहाँ पे होता है? मथुरा, बरसाना, आगरा या आपका बदायूं? तो ये भी आपके लिए शानदार प्रश्न है, आयोग का पूछा हुआ है और आप लोग बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। ये होता है आपके वृंदावन बरसाने में, वृंदावन बरसाने में होता है रसिया लोक नृत्य। हिंडो हिंडाल्को स्थापित है, हिंडाल्को कहाँ स्थापित है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। मोदी नगर में, रॉबर्टगंज में, रेणुकूट में या गोंडा में? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है हिंडाल्को कहाँ पे स्थापित है बच्चों। जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, रेणुकूट में है आपका हिंडाल्को। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? आज़ाद भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे ये कौन से राज्य के थे? आपको बताना है। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है पंजाब। 4 ऑप्शन आपके सामने और आपको देना है जवाब। और आप सभी को पता है कि आपके स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और वो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से संबंधित थे। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब हुआ? उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब हुआ है बच्चों? पहला है 1955, दूसरा 1944, तीसरा 1942 और चौथा है 1947। 4 ऑप्शन है आपके सामने, नया होगा लेकिन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता होना चाहिए। 1944 से उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ किया गया था। आगे बढ़ेंगे बच्चों, देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है? कौन सी चीज़ों का उत्पादन उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है? पहला है मसाले, दूसरा है खाद्यान्न, तीसरा है तिलहन और चौथा है दलहन। बताएंगे बच्चों, पल्सेस है या ऑयल सीड है या आपका स्पाइसेस है या आपके खाद्यान्न है? और आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश जिसमें आगे है वो है आपका खाद्यान्न। खाद्यान्न वाली चीज़ों में यूपी सबसे आगे है। यूपी में किस खाद्यान्न के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? यूपी किस खाद्यान्न के उत्पादन में प्रथम स्थान है बच्चों? पहले में है गेहूं, गन्ना, आलू, बी में है गेहूं, दलहन, तिलहन, सी में है उपरोक्त दोनों, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, शानदार प्रश्न है, आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है, तो आप लोग को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आपका गेहूँ, गन्ना, आलू पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, शानदार है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित हैं? सुरेश रैना का संबंध किस खेल से है और ये उत्तर प्रदेश के हैं? क्रिकेट, बैडमिंटन, शूटिंग या हॉकी? तो आप सभी को पता है क्योंकि आप सभी लोग क्रिकेट देखते हैं और आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? पहला है सहारनपुर, दूसरा है मेरठ, तीसरा है लखनऊ और चौथा है आगरा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है और इसका ऑप्शन आपका सी सही है, लखनऊ आपकी राजधानी में है जैन विद्या शोध संस्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका शानदार है। के डी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? के डी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? मेरठ, कानपुर, मोदी नगर या लखनऊ? तो ये आपका कहाँ हो सकता है बच्चों? बिल्कुल कॉमन सेंस का है आपका। इस तरह के जो स्टेडियम होते हैं वो कहाँ हैं? लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। के डी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर में है। उम्मीद है बच्चों आज के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आगे आप लोगों को इसी तरह के और भी प्रश्न दिए जाएंगे। क्लास में उपस्थित रहें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार क्लास के साथ। थैंक यू।